हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज जो क्लास होने जा रही है वो एलसीएम के बारे में है। एलसीएम के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के कितने विधि होते हैं, दोनों प्रकार से जानेंगे। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आवाज़ क्लियर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है गुणनखंड विधि से, दूसरा होता है भाग विधि से। तो मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि से हम जानते हैं पहले, उसके बाद हम भाग विधि से भी जानेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग फैक्टर किया जाता है। फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। जैसे 12 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 पे पावर 2 इंटू 3, 2 पे पावर 2 इंटू 3। और 16 का क्या होगा, 2 पे पावर 4। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एलसीएम जो निकालते हैं एलसीएम, तो सबसे पहले देखते क्या है कि इसमें दोनों में क्या मिला है। जैसा कि देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो सबसे ज़्यादा 2 किस पर है, तो ये इसमें है। तो इस वाले संख्या को लिख दे 2 की पावर 4। उसके बाद इसमें तो अब कुछ नहीं है, इसमें कितना बचा हुआ, 3, इसको लिख देते हैं। तो हम मेरे प्यारे बच्चों 2 पे पावर 4 का मतलब था 16 और इंटू 3, 16 और इंटू 3 क्या हो गया, 48। यही हमारा एलसीएम हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 18 और 45। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 पे पावर 2, ये हो जाएगा। अब 45 का क्या होगा, 3 पे पावर 2 इंटू 5, इसका फैक्टर यही होगा। तो देखते हैं इस पर क्या होगा एलसीएम। जिनको ये फैक्टर करने नहीं आता है वो कैसे करेंगे, तो चलिए उसके बारे में जाने। फैक्टर जिनको नहीं करने आता तो 12 का इस तरह, जिस तरह इससे करते हैं तो 2 से 2 छक्के 12, 2 से 3 दूना 6, इस तरह इसी को कहते हैं फैक्टर। 2 पे पावर 2 इंटू 3, यही चीज़ ना हम यहाँ लिखे हैं। जिनको इस तरह डायरेक्ट नहीं करने आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से फैक्टर करके देख लेंगे, ठीक है। उसी तरीका से एलसीएम में अब देखो 2 तो इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो 2 लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में बराबर है तो यही लिखेंगे। और 5 तो गुना करके देखेंगे तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, तो 3 या 9, 9 गुना 18 5 90। ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्या, गुणनखंड विधि से। अगला क्वेश्चन कमेंट में लिख करके जवाब दें। 36, 48 इनका जल्दी से कमेंट में लिखें। कमेंट में लिख करके इसका जवाब दें। अब हमारा दूसरा विधि शुरू होता है भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। जल्दी से दोनों को एक साथ लेके चलते हैं भाग विधि में। 32 और 48 इस दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो देखो 2 से खाएगा 16 दुना 32, 24 दुना 48, फिर 2 से खाएगा 8 दुना 16, 12 दुना 24, फिर 2 से खाएगा 4 दुना 8, 6 दुना 12, फिर 2 से खाएगा 2 दुना 4, 3 दुना 6। ये हो गया। इसी चीज़ को लिखते हैं एलसीएम बराबर, तो 2 के गो है 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 इंटू 3 क्या हो गया, 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32 या 96।
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 किया 96। उसी प्रकार से हम देखेंगे इसको भी 48 और 56 को। तो क्या होगा, 2 से खाएगा 24 दूना 48, 28 दूना 56, फिर 2 से 12 दूना 24, 14 दूना 28, फिर 2 से 6 दूना 12, 7 दूना 14। अब किसी से नहीं खाएगा, अब गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे एलसीएम 2 पे पावर 3, 6 इंटू 7। तो गुना कीजिए, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 8 छंग 48, 48 सत्ते 7 8 56 की 6 और 7 चौके 28 और 5 सर 5 33, 336। देख लेते हैं गुना करके। 48 इंटू 7, 7 8 56 की 6, हंसी ना 5, 7 चौके 28 और 5 33। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें कौन कौन इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी बहुत आगे तक जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों से कि ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।